दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लेकर आखिरकार सस्पेंस खत्म हो गया है। 19 फरवरी को दिल्ली को उनका नया मुख्यमंत्री मिल गया। 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। इसके बाद 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना। वहीं प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखना होगा कि नई सरकार किन नीतियों और योजनाओं के साथ राजधानी के विकास को आगे बढ़ाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो पल संवाद में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आज के शो में हम बात करेंगे दिल्ली की नई राजनीति की दिशा और नेतृत्व पर और दिल्ली की राजनीति के नए अध्याय के बारे में। रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बन गई है। बीते कई दिनों से दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने की चर्चा गर्म थी। आखिरकार शालीमार बाग सीट से जीतकर आई रेखा गुप्ता ने दिल्ली की रेस में बाजी मार ली है, जिसके बाद रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली की नई सीएम के रूप में शपथ ले ली है। चलिए बात कर लेते हैं अब रेखा गुप्ता की, कैसे राजनीति में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। रेखा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। 1994 में दौलान राम कॉलोनी की सेक्रेटरी बनी। 1995 में ट्रूसू की सेक्रेटरी बनी। 1996 में ट्रूसू की अध्यक्ष बनी। 2003 में भाजपा दिल्ली की सेक्रेटरी बनी। 2004 में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव बनी। 2007 में पीतमपुरा में पार्षद बनी। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की सचिव बनी। 2025 में शालीमार बाग से विधायक बनी और अब मुख्यमंत्री बन चुकी है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि अपनी इस बड़ी जीत यानी कि दिल्ली के सीएम बनने पर क्या बोली सीएम रेखा गुप्ता। धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। हम गवर्नर एलजी से मिली हैं आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या बात हुई? बिल्कुल, सरकार बनाने के लिए हमने अपने प्रस्ताव आदरणीय एलजी महोदय को दिया है और जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ है वो उनके ऑफिस से पूरी की जाएगी। कल शपथ लेंगी। यमुना का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से आप इन मुद्दों को उठा के इनके लिए काम करेंगे? एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगेंगे। वहीं शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनने के बाद रामलीला मैदान में गुरुवार को भव्य शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता को सीएम पद की शपथ दिलाई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सीएम रेखा गुप्ता के परिवार की। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता व्यवसायी हैं। उनका परिवार लगभग 50 वर्ष से दिल्ली में रह रहा है। पहले दिल्ली के खारी बावली क्षेत्र में रहते थे, अब करीब 30 वर्ष से शालीमार बाग में रहते हैं। रेखा और मनीष की शादी 1998 में हुई थी। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि रेखा गुप्ता की इस जीत पर उनके परिवार ने क्या कहा। किसने दिल से खुशी आ रही है? बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी का बोध भी हो रहा है, बहुत और खुशी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऐसा विश्वास कभी यकीन हुआ था ऐसा कि एकदम से जो है एक कार्यकर्ता, एक पार्षद, एक एमएलए जो है सीधा मुख्यमंत्री की सीट पे बैठेगी? और नहीं, हमने तो सबने चुटकी बजा के चेक किया आपस में कि सबके ये अपने साक्षात जो है, मतलब जब ये कंफर्म्ड हो गया तो हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का चेक कर लो पक्का है। तो ये तो हमारा गुड लक है। ये मनीष, ये रेखा जी। और ये बताइए कि चौथी मुख्यमंत्री दिल्ली की जो है रेखा जी बनने जा रही है, अलग में ये गर्व वाली बात बन चुकी है, क्या कहना चाहिए? चौथी मुख्यमंत्री बनने जा रही है और भी 5 साल के विजन क्या रहने वाले हैं? जो सरकार ने, भाजपा ने वादे करे हैं, यमुना हो गया, महिलाओं को लेके जो वादे किए गए हैं उस पर क्या? हाँ, या वादे तो जो पार्टी ने किए हैं, वो जो मोदी जी का विजन है वही मुख्यमंत्री का विजन है, वही रेखा जी का विजन है। कहने का मतलब पार्टी का जो विजन है वही हमारा विजन है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम निकुंज गुप्ता है। निकुंज, क्या से देखते हैं मम्मी जो है इस वक्त चीफ मिनिस्टर दिल्ली की बन चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम सब काफी प्राउड है, स्पेशली हम सब फैमिली मेंबर्स। हमने उनको पिछले इतने सालों से वर्क करते हुए देखा है, सारे अप्स एंड डाउन्स, फिजिकली मेंटली जो स्ट्रेन पड़ता है, जितने काम करने पड़ते हैं, और हम क्योंकि घर के लोग हैं तो हमें अंदर से दिखता है कि क्या क्या काम चल रहे हैं, तो देख के पता चलता है कि पॉलिटिक्स कितनी मुश्किल फील्ड है। और कम से कम मम्मी जो अपनी तरफ से एक ट्रू लीडर है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी बचपन से, उन्होंने खुद से अपने बलबूते पे शुरू करा, डूसू प्रेसिडेंट के बाद फिर एबीपीपी, फिर आगे ज्वाइन कर करके तो हम सब बहुत खुश होते हैं, देखते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने अपने लिए अपनी खुद से एक जगह बनाई। अब इस पूरी कभी किया था कि एकदम से सीएम पद का जो चेहरा आपकी मम्मी बन जाएगी, सीएम पद जो है आपकी मम्मी को मिल जाएगा, सोचा था? मेरे को अपनी मम्मी पे फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे को पार्टी पे फुल कॉन्फिडेंस है। मेरे को हमेशा ये लगता था जो मम्मी को और पार्टी को साथ में सही लगे, उससे जो भी डिसीजन सही आएगा वो बेस्ट आउटपुट ही होगा। मेरा मीरा गुप्ता। अच्छा मीरा जी, ये बताइए, अभी तक घर संभाला जाता था, अब दिल्ली संभाली जाएगी? नहीं, वो घर भी संभालती थी, समाज भी संभालती थी, पूरा शालीमार संभाला 2 साल से शाली। और बस अब तो आदत है उसकी, उसका काम करने की आदत है, मेहनत का उसका वो है, बस वो संभालेगी। बहू आपकी मुख्यमंत्री बन रही है, क्या बन चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? बस खुशी है, क्या कहेंगे? खुशी तो बहुत है जी, खुशी का तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। खुशी तो इतनी है कि इतनी सबने दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ रही है। अब बात करेंगे प्रवेश वर्मा की। कौन है प्रवेश वर्मा, कैसे उन्होंने अपनी राजनीति में करियर की शुरुआत की है, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रवेश वर्मा की।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए अब प्रवेश वर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। 7 नवंबर को 1977 में एक जाट परिवार में जन्म हुआ। उनके पिता साहिब सिंह दिल्ली के पूर्व सीएम रहे। फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए किया। 2013 में दिल्ली भाजपा चुनाव समिति के सदस्य रहे। 2013 में महरौली सीट के चुनाव लड़े। 2014 में लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीते। 2000 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ फिर सांसद बने। 2025 में नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को हराया और अब वो वर्तमान में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवेश वर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आज मैं समझता हूं कि दिल्ली के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आज 27 सालों के बाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विकास के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया और दिल्ली के लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने में सफल होंगे। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, उनके नेतृत्व में दिल्ली को अच्छा मार्गदर्शन मिला और हमने सरकार बनाई। मैं दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा। देखिए, मैं सबसे पहले रेखा गुप्ता जी को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जब रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस किया गया तो मैं सीधा 30 साल पीछे चली गई। 2025 में हैं अभी हम, और 1995 30 साल पीछे गई। तब हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, एल्बम होती थी, एल्बम खोजी, उसमें से एक तस्वीर खूबसूरत जिसमें मैं अध्यक्ष पद का चुनाव जीती थी NSUI से और रेखा गुप्ता ABVP से सचिव पद जीती थी और दोनों ने मिलकर शपथ ली थी। वो वही तस्वीर है। उम्र हमारी 20 साल थी उस समय। तो शपथ ली हम लोगों ने, एक साथ मिलकर काम किया। आइडियोलॉजिकल लड़ाई उसके साथ थी, है और रहेगी। उस समय भी होती थी। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से तीनों जीते थे, मैं अकेली अध्यक्ष जीती थी। तो RSS के लोगों को लाना, लेक्चर करवाना उस विचारधारा को जिसका हम बिल्कुल विरोध में खड़े रहते हैं, खड़े हैं। हम गांधीयन को, आइडियोलॉजी के लोगों को लाकर हमारे अपना लड़ाई जो है एक संघर्ष रहता था। लेकिन मुद्दों पर जब बात आती थी तो रेखा और मैं एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी हैं और देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से PV नरसिम्हा राव जी थे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो मिलकर करते हैं। तो हमने मिलकर काम भी किए। साल बहुत नहीं होता है, हमें अपनी कैंपस, मैं खुद साइंस स्टूडेंट थी, अपनी लेबोरेटरी लैब से फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर एक साल में बहुत कुछ करना था, लेकिन ये कि हम कर पाए। रेखा उस समय भी बहुत एग्रेसिव थी, क्योंकि वही RSS ABVP वाला एग्रेशन जो हमने पार्षद के तौर पर, उनका एक वीडियो मेरे सामने सुबह आया, क्योंकि वो जब पार्षद रही तो मैं कभी पार्षद नहीं रही, तो एक हाउस में हमें बैठने का मौका दोबारा नहीं मिला। मैं जब विधायक हुई 2015 से 20, तो वो
वो विधायक नहीं थी तो सदन में भी बैठने का विधानसभा भी मौका नहीं मिला। अब वो पहली बार विधायक बनी है, लेकिन उनका जो वीडियो मैंने देखा तो मैंने उनको शुभकामनाएं बधाई तो दी है, लेकिन नसीहत भी दी है, क्योंकि उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि वो सीधा पार्षद से पहली बार विधायक बनेंगी और मुख्यमंत्री हो जाएंगी। लेकिन सदन में जो उनका आचरण है, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर विपक्ष में कोई ऐसा करेगा तो वो अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्षद रहते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, माइक, पोडियम सब तोड़ा, वो आज वायरल वीडियो है। सो मैंने उनको नसीहत दी है कि अब ये जो चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, चैलेंज अंदर और बाहर दोनों रहेगा। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और दिल्ली मेरी है। मैं बार बार कहती हूं, दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एक महिला मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर होनी चाहिए। रेखा जी मुख्यमंत्री हो गई हैं, स्वाभाविक है उन्हें पूरी सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं पर दिल्ली की हर बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर वो उस दिशा में काम करेंगी, महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा समर्थन, सहयोग हर तरीके से मिलेगा। महिला आयोग की नई अध्यक्ष भी नियुक्त करनी होगी उन्हें, और अगर कहीं लगेगा कि वो चूक रही हैं तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद है शीला दीक्षित जी को निर्भया के मुद्दे पर, महिला मुख्यमंत्री थी, घेरा गया था, पूरा बदनाम किया गया था, लेकिन आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आज कोई इफ एंड बट नहीं, केंद्र में उनकी सरकार, गृह मंत्री, पुलिस, एलजी सब उनके हाथ में है और वो कर सकती हैं, करेंगी तो बेहतर है, क्योंकि वो कामयाब होंगी तो दिल्ली कामयाब होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। वो फेल होंगी तो मेरी दिल्ली फेल होगी। लेकिन चुनौतियां उनको अंदर ज्यादा रहेंगी, बाहर से मुझे लगता है की तुलना में। हाँ, काम नहीं करेंगी तो शायद लगता है। देख लीजिएगा, एक बार जब हमारी बड़ी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी शपथ ले लेंगी मुख्यमंत्री पद का, तो उससे दिल्ली में विकास का एक नया सूर्योदय होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो विकास का एक नया अध्याय दिल्ली की जनता के लिए रेखांकित करेंगी। बांसुरी स्वराज जी है हमारे साथ। बांसुरी जी, आज का दिन कितना स्पेशल? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत स्पेशल है, और मैं दिल्ली की जनता को बहुत बधाई देती हूँ कि आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जैसी कर्मठ, जुझारू, मेहनती और अनुभवी ऐसी नेता को, ऐसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का आज शपथ लेने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो वुमेन लेड डेवलपमेंट का भी एक नया अध्याय दिल्ली में चरितार्थ करेंगी और विकास का एक नया सूर्योदय लेकर आएंगी। अच्छा, ये क्यों जरूर अहम है कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि आप दिल्ली से सांसद भी, अकेली महिला सांसद, तो ये जो एक कनेक्शन है महिलाओं का, ये क्यों ज्यादा अहम हो जाता है दिल्ली जैसे? सबसे पहले तो मैं अकेली महिला सांसद नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं, दिल्ली से ही कमलजीत सहरावत जी भी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, जैसा आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, वो महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी महिला पद ग्रहण करती हैं, इसका अर्थ है कि वो देश की नीति निर्माण में अपना योगदान करती हैं, वो देश की भाग्य विधाता बनती हैं। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने ही वाला है। 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा होगी जहां पर आप विमेन का थोड़ा अंडर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अब तो सभी राजनीतिक दलों को 19वीं लोकसभा से 33% आरक्षण लाना ही होगा। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनना, मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना के बताया। एक तरफ सबको साथ लेके चलने का माननीय मोदी जी का भाव, भाजपा का भाव, एक तरफ कुछ पार्टियां एक परिवार से बाहर नहीं आती, तो लोकतंत्र का मजाक था ना, उनको तमाचा है। द्रौपदी मुर्मू जी अगर हमारे बीच में आई है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान, भाजपा की सोच उसमें आई। इसी प्रकार से रेखा गुप्ता अगर यहाँ मुख्यमंत्री बनती तो ये दिल्ली और देश के लिए बहुत अच्छा संदेश। दिल्ली में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, रेखा गुप्ता जी को सीएम बना दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां हैं उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनना, मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना के बताया। ऐसे सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं, वो करके दिखाते हैं और नए लोगों को भरोसा करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती ये हर परिवार, हर समाज से लोग जाना चाहिए। एक तरफ सबको साथ लेके चलने का माननीय मोदी जी का भाव, भाजपा का भाव, एक तरफ कुछ पार्टियां एक परिवार से बाहर नहीं आती, तो लोकतंत्र का मजाक था ना, उनको तमाचा है माननीय मोदी जी के द्वारा। रेखा गुप्ता अब आधी आबादी देश की महिला है, ऐसे आधी आबादियों में से हमारी पार्टी का उस विशाल दृष्टिकोण सामने आना चाहिए। जब हमने देश के राष्ट्रपति बना करके दिखाई, आज जो ट्राइबल की बेल्ट साथी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अगर हमारे बीच में आई है
तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान, भाजपा की सोच उसमें आई। इसी प्रकार से रेखा गुप्ता अगर यहाँ मुख्यमंत्री बनती तो ये दिल्ली और देश के लिए बहुत अच्छा संदेश। सर, अभी एक महाकुंभ चल रहा है और आप भी गए थे महाकुंभ में, आपने भी वहां पे दर्शन किए, लेकिन उसको लेके कुछ कंट्रोवर्सीज अभी हाल में देखने को मिली। एक इल्जाम लगा रहे हैं ऑपोजिशन की आप लोग वहां पे जो डेथ्स हुई उसको सप्रेस कर रहे हैं, और योगी जी ने हालांकि इसको खंडन किया है। प्लस दूसरा, कुछ सीएम्स ने कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कुंभ को लेके जो कि काफी कंट्रोवर्शियल रही है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तुम जैसी, अब इनकी जैसी भावना, इसकी कीमत ये चुका रहा है। ये सनातन धर्म को नहीं जानते, ये हिंदू धर्म का लगातार अपमान करते हैं। इनसे इनका केवल एक पर्टिकुलर वोट बैंक देखते चलते हैं, तो वो वोट बैंक इनको बहुत भारी पड़ेगा। समाज खुली आंखों से देख रहा है, इनकी कीमत चुका। अरे, लाडली बहन को मुख्यमंत्री बना रहे ना, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। महाराष्ट्र के सभी लाडली बहनों ने महाराष्ट्र के महायुति सरकार को थंपिंग मेजोरिटी दे दी, लैंडस्लाइड मैंडेट दिया है, और इसलिए अगर हमारी लाडली बहना वहाँ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। फिर शिवाजी महाराज की जयंती अभी ऐसा नहीं, रेखा गुप्ता जी की अपनी क्षमता है और हमारे यहाँ इतना नहीं सोचा जाता। कोई एक कार्यकर्ता बनना था, भाजपा का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आगे बढ़ गई। दिल्ली में क्या बदलाव देखे जाएंगे? डबल इंजन की सरकार है, आपको ऐसी दिल्ली बना करके देंगे जिसपे आपको एक दिल्ली के नागरिक के रूप में गर्व हो। दिल्ली प्रदेश की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनना, देश भर में 18वीं महिला मुख्यमंत्री बनना, रेखा गुप्ता जी को दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और हम सब जानते हैं कि एक कार्यकर्ता के नाते, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, एक स्वयंसेवक के नाते उनके कार्यकाल की शुरुआत, और आज जिस तरीके से पहली बार विधायक का चुनाव जीतने के बावजूद एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वो समर्पित किया। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने विधायक दल की नेता जो है वो चुनी गई है, दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज डबल इंजन सरकार वहां पर एक्ट करेगी। पिछले कई सालों में एक दिल्ली में ऐसा वातावरण बना था, हम सब जानते हैं कि यमुना की सफाई नहीं, सड़कों का निर्माण नहीं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था, बिजली लोगों को मैसर नहीं होती थी। लेकिन मेरा मानना है कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद लोगों को उनका हक मिलेगा, और उस वातावरण में मैं बधाई देना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी को, और हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मातृशक्ति को चुना, कि जिनके माध्यम से दिल्ली जो है एक नए आयामों की तरफ अग्रसर होगी, एक ऊंचाइयों की तरफ जो है वो अग्रसर होगी, और एक उनके कार्यकाल जो है एक स्वर्णिम युग के रूप में जो है वो याद रखा जाएगा। गुप्ता जी को मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष होने के नाते पूरे जम्मू कश्मीर वासियों की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं, और उनका कार्यकाल जो है एक संसद में आज महिला मुख्यमंत्री की शपथ हो गई है, कैसे देख रहे हैं? मैं रेखा गुप्ता जी को, जो कि महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत आशाओं के साथ चुना है, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि रेखा गुप्ता जी इन सारी आशाओं पे खरी उतरेंगी। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। वो श्रेष्ठतम कार्यकर्ता, जो दिल्ली की जनता की सारी अपेक्षाओं को निश्चित रूप से पूरा करेंगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। मेरी उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण मैं शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं,
लेकिन रेखा जी को अनंत शुभकामनाएं। वो भारतीय जनता पार्टी की आदर्श कार्यकर्ता हैं और आदर्श ढंग से सरकार चलाएंगी। मैं रेखा जी को और दिल्ली के पूरे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली के लोगों ने जिस प्रकार का मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, और जो एक सरकार लंबे समय से लोगों को प्रलोभन दे करके, झूठ बोल करके यहाँ पर विराजमान थी और लोगों की अपेक्षाओं को जगा करके अपनी खुशियों को जो बढ़ाने का काम कर रही थी, उसको बाहर करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। उनकी पूरी कैबिनेट को शुभकामनाएं और आशा करते हैं दिल्ली के लिए अच्छा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है काफी बड़ा है, उसमें वित्तीय भार भी दिल्ली सरकार पे पड़ सकता है। उसके साथ साथ मूलभूत चीजों के लिए काम करना पड़ेगा, सफाई का काम करना पड़ेगा, पर्यावरण पे काम करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं ये लोग अच्छा काम करेंगे, इसलिए शुभकामनाएं इन सबको। दिल्ली को एक अच्छी दिल्ली मिले, जिस कारण से लोगों ने एक सरकार को हटा के एक नई सरकार को चुना है। रेखा जी जिस पद्धति से चुनी गई, उसमें एक चीज जरूर स्पष्ट हो जाती है कि एक विचारधारा के लोगों को ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अब बड़े बड़ी पोस्टों में भेज रही है। उनके जो पीछे के वक्तव्य दिखे हैं, वाक्य दिखे हैं, पर चलिए देखेंगे। वो अभी तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग आंकेंगे और आशा करते हैं कि अच्छा काम करेंगे दिल्ली में। दिल्ली में विधायक दल का नेता चुना जाने के लिए रेखा गुप्ता दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और शक्ति उन पर हमेशा कृपा बनाए रखे, ऐसी कामना करती हूँ। और दिल्ली को एक बहुत ही सशक्त महिला जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में मिलने जा रही हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दिल्ली एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी टू बिकम CM ऑफ दिल्ली। हिप हिप हुर्रे। Congratulations to Rekha Gupta ji. It's a 27-year-old, rewriting the history again, recreating the history rather. It's a very beautiful victory. I feel under the Modi ji's leadership, in each and every state they could win, except in Delhi. I think that made a beautiful impact. Achieving this success is quite a sweet success for BJP and also for NDA, for all of us. And so, what would you like to say about NDA? NDA is now much stronger. I think it is a continuous hard work. It is not something, it's a luck or something. It is a continuous hard work of leadership of Modi ji and Amit ji and entire BJP cadre and whatever support we could get, NDA could give, other partners could give. I think it's a stupendous success. And it is a sheer outcome of the sheer hard work. Sir, you took dip in Mahakumbh, but Mamata Banerjee is saying that this is not Mahakumbh, this is Mrityu Kumbh. I feel it is not right to say that. When huge gatherings do come here in certain places, certain unfortunate incidents do happen which we don't wish for it. Even for a simple, even for a political rallies, some mishap happens. It is not that we wish for it. I personally felt, instead of criticizing in this way, I think when they know, they could have extended their help. Like so crores of people coming all over from each and every state of our country. Even from West Bengal, people were coming, and still they're going. So every state government has a responsibility. Instead of commenting, they could send their additional forces, or they could give their expertise how to how to thwart such kind of incidents instead of commenting. तो ये आपने जाना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा के बारे में। अब देखना ये होगा कि क्या अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद को संभाल पाएंगी, क्या वो दिल्ली की जनता की मांगों को पूरा कर पाएंगी, किस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस पद की जिम्मेदारी निभाएंगी। अब ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल आज के हमारे शो में बस इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।